आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के समाज में टूटते रिश्तों के बीच एक भावुक कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आइए सुनते हैं ये कहानी। सिप्रा का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने सिप्रा पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप गया था। पहली बार अकेली सफर कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे, उनके हंसी मजाक चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। सिप्रा के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने के सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं साकेत, और आप? भय से पीली पड़ चुकी सिप्रा ने कहा, जी मैं, कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? सिप्रा ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? वो तो मेरे नाना नानी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए साकेत ने कहा और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं और ढेरों नई पुरानी बातें। सिप्रा भी धीरे धीरे सामान्य हो उसकी बातों में रुचि लेती रही। सिप्रा रात भर साकेत का हाथ पकड़ के सोती रही। रात जैसे कुंवारी आई थी वैसे ही पवित्र कुंवारी गुजर गई। सुबह सिप्रा ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आइए तो जरूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी का घर बहन? वो तो मैं तो आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। क्या? चौंक उठी सिप्रा। बहन, ऐसे नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में तो ही पिता और भाई भी होते हैं, कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रख मुस्कुरा उठा साकेत। सिप्रा साकेत को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। सिप्रा की आंखें गीली हो चुकी थीं। काश इस संसार में सब ऐसे ही हो जाएं, न कोई अत्याचार, न व्यभिचार, भयमुक्त समाज का स्वरूप हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहन बेटियां खुली हवा में सांस ले सकें, निर्भय हो कहीं भी जा सकें, जहां जर कोई एक दूसरे का मददगार हो। तब रिक्शे वाले ने आवाज़ लगाई, बहन कहाँ चलना है? कॉलेज तक चलना है भाई, ले चलोगे? आज वो डरी नहीं, भाई जो साथ में था उसके। साथियों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लोगों को साझा करें। आइए मिलकर एक बहनों के लिए भयमुक्त और सुरक्षित समाज को बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।